हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। हद है यार। तो ये मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है और इसको बनाने का रीज़न ये है कि जो आजकल चर्चा में चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसे देख के तो मुझे यही लगता है हद है यार। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इब्राहिम फैमिली। तो रिसेंटली दीपिका कक्कर इब्राहिम और शोएब इब्राहिम को एक बहुत प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है, जिसका अभी तक फ़ोटो तो उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि वो अभी ठीक है। थोड़ा कुछ ब्रीथिंग इश्यूज उसको थे, पर ऊपर वाला करे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, और आज का हमारा मुद्दा है दीपिका कक्कर इब्राहिम की फेक प्रेगनेंसी। और फेक मैंने क्यों कहा, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि उनका जो बेबी बम्प था बार बार कभी 8वें महीने में इतना बढ़ जाता था, कभी 5वें महीने में इतना छोटा लगने लगता था। तो ये बार बार डिक्रीज इंक्रीज कैसे हो सकता है, ये तो एक ही साइज होता है ना। और तो और पॉइंट टू बी नोटेड, जब उन्होंने अनाउंस किया था यानी कि तीसरे महीने में, उनका बेबी बम्प इतना बड़ा था जो कि तीसरे महीने पे तो होता ही नहीं। वो लग रहा था जैसे 5 महीने की प्रेग्नेंट औरतों का होता है, इसी हिसाब से लग रहा था। ये भी एक रीज़न था। तो या तो इन्होंने डेट गलत बताई है या फिर ये प्रेगनेंसी ही फेक है। आप लोग क्या मानते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहली बात, एक तो इन लोग के घर में कोई छोटा मेंबर नहीं था जो कि अभी अभी आया है, जिसकी जितनी खुशी दिखनी चाहिए थी उतनी किसी के भी चेहरे पे नहीं दिख रही। दूसरी बात, पूरे घर में किसी को क्यूरियोसिटी थी ही नहीं कि कोई नया मेंबर आने वाला है तो उसके बाद क्या होगा, सब कुछ कैसे होगा, उसको सब कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में कभी किसी की क्यूरियोसिटी नज़र तो आई नहीं। दूसरा, पूरी प्रेगनेंसी के वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी को जितना पैम्परिंग मिलनी चाहिए वो दीपिका को कभी मिली ही नहीं। हम उसकी साइड नहीं ले रहे, लेकिन ये भी एक चीज़ है जो कि उसको मिलना चाहिए था। उसको ना तो ऐसे पैम्पर किया गया जैसे कि नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज़ को करते हैं, कि उनको मूड सेटिस्फाई करना, उनकी क्रेविंग सेटिस्फाई करना या काम में हेल्प करना, वो तो हमें कभी दिखा ही नहीं। दीपिका अपने अलग घर में पड़ी रहती थी और उनकी अम्मी जो चुटारा हैं वो अलग घर में पड़ी रहती थी। ना ही सबा की तरफ से कोई ऐसा इनिशियल स्टेप हमें नहीं दिखा कि वो अपनी भाभी को पैम्पर कर रही हैं या भाभी के पास बैठ रही हैं, उनके पेट पे हाथ लगा रही हैं, बेबी को फील कर रही हैं। ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ना ही सबा के खुद के ब्लॉग में ऐसा कुछ देखने को मिला या सुनने को मिला कि वो ऐसे बेबी के बारे में, बेबी आने वाला है, वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगी, करेगा या करेगी, कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, क्या नाम रखेंगे, या उसको कैसे करके खिलाएंगे, या अब सबा के बाद ये कोई पहली खुशी घर में आ रही है तो उसको कैसे खिलाएंगे, सब ये सब हमें देखने को नहीं मिला। थर्ड पॉइंट, जैसे कि आजकल भी ज़माना है, जो नानी होती हैं, जो दादी होती हैं, वो बच्चे के लिए स्वेटर बुनती हैं या अपने हाथ से बुनती हैं। मार्केट में चाहे जितने मिल जाए, मार्केट में आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन जो अपने घर का बुना होता है वो कहीं नहीं मिलता, ना वो हमें देखने को मिला। फोर्थ, सबा जी के हाथ की, सबा आपी के हाथ की बिरयानी भाभी को बहुत पसंद है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में, 8 मंथ की प्रेगनेंसी में, हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला कि सबा उनके लिए बना बना के ला रही हैं कि भाभी ये खा लो या ये खा लो या ऐसा कुछ कर लो, या उनको पैम्पर कर रही हूँ या अपनी तरफ से कोई कोई भी एडिशनल स्टेप ले रही हूँ बेबी के लिए। ये भी एक रीज़न था जिससे ये लग रहा था कि ये फेक प्रेगनेंसी है, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए फीलिंग कहाँ से आएगी अंदर से। जो चीज़ सच में होती है उसके लिए तो अंदर से फीलिंग आती, ना बच्चों में, ना घर के बड़ों में, ना सबा में, ना किसी और में। बस एक शोएब भी हैं जो थोड़ा बहुत उनसे बात कर रहे थे, उनसे उनको सेटिस्फाई कर रहे थे। और तो और जब भी दीपिका ने बेबी को लेके बात करी थी इनिशियल डेज में, तो यही कहा था कि बेबी करेगा या लाएगा या सोएगा। तो इसका मतलब उन्हें पहले से ही पता था कि बेबी बॉय आने वाला है घर में। अब धीरे धीरे करके जब उन्हें ये बात खटकने लगी तो उन्होंने करेगा या करेगी भी कहना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, इन्होंने सबा की शादी के बाद ये चीज़ रिवील करी कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन जिस टाइम पर इनका कंसीव होने का टाइम था ये खूब डांस कर रही थी, खूब उछल उछल के डांस कर रही थी मदाहा में। वो वीडियोस भी इनके चैनल पर डली हुई हैं। और फिर ऊपर से कहते हैं कि ये बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। तो ये कैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें उछल उछल के वो नाच रही थी, हद है यार। और जब ये सवाल उठने लगे काफ़ी सारी जगह पर कि फेक प्रेगनेंसी है, फेक प्रेगनेंसी है, तो इनके पैरों में स्वेलिंग नज़र आई।
वो भी अम्मी जी को पैरों में स्वेलिंग ना नज़र आकर उनकी पायल नज़र आ गई, लेकिन उनके पैर जो इतने सूज रहे थे वो स्वेलिंग नहीं नज़र आई। दूसरी बात, इनको पीसीओएस है, तो पीसीओएस वाले लोगों के पैर तो ये पहले से ही सूजे रहते थे। अब इसमें कौन सी नई वाली बात हो गई प्रेगनेंसी में कि पैर चल रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम इन्हें हुई ही नहीं। जैसे कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, बैक पेन होना, मूडीनेस होना, ये सब इन्हें नज़र ही नहीं आया। ऐसी कैसी प्रेगनेंसी थी कि सब कुछ सही हो गया एकदम। अगली बात, इन्होंने रमज़ान में पूरे रमज़ान खड़े होकर तला भुना बनाया, इतनी सारी वैरायटी का खाना बनाया, तब किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी। ना कि ये बोला कि दीपिका आप इतना मत बनाओ, ना अम्मी जी ने हेल्प करी, ना खालाओं ने हेल्प करी। अगली बात, प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज़ में जो वॉमिटिंग कई सारी औरतों को फील होती है वो इन्हें हुई ही नहीं। ऐसा कैसा रेयर केस था इनका कि इन्हें कुछ भी हुआ ही नहीं और इतने आराम से डिलीवरी भी करा के आ गई। एक बात इन्होंने और कही थी अभी कि डिलीवरी कराने से पहले मुझसे डॉक्टर ने पूछा और मैं बहुत एक्साइट होकर कह रही थी कि बेबी बॉय ही होने वाला है, और उसके बाद जब हो गया तो डॉक्टर ने बोला मुबारक हो आपको बेबी बॉय हुआ है, और ये वहीं उछल के कह रही थी ये देखा मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना। ऐसी कैसी प्रेगनेंसी थी, ऐसा कैसा सिजेरियन था कि आपको कुछ फील ही नहीं हुआ। अगली बात, इन्होंने हॉस्पिटल से एक ब्लॉग अपलोड किया है जो कि शोएब जी ने अपलोड किया है। उनके ना तो हाथ में कोई कैन्युला था, ना कोई मार्क्स थे, ना स्ट्रेच मार्क्स नज़र आ रहे थे, ना हाथ पे स्वेलिंग, कुछ भी नहीं। जो ड्रिप लगने से होती है वो उसके कोई निशान ही नहीं थे, बस हाथ में एक बैंड था, वो तो सभी को पहनाया जाता है। मैं भी अभी हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए एडमिट थी तो मुझे वो बैंड दिया गया था, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा रहता है कि आप यहाँ के पेशेंट हो। तो दीपिका जी को देख के बेसिकली लग ही नहीं रहा था कि उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या ऐसा हुई है, जबकि जो लेडीज़ होती है जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है उनको टाँके लगे होते हैं, और वो अगर ज़ोर से हंसें, सांस भी लें ना ज़ोर से, तो भी उसमें बहुत पेन होता है। और दीपिका जी अपना मोटर लाफ कर ही नहीं थी हा 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 करके। तो फिर अब आप लोग ही ये बताइए, ये डिसाइड कीजिए कि ये प्रेगनेंसी आपको रियल लगी या फेक लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल हद है यार को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा कि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।